चूहे, जिनको देखकर सब घबरा जाते हैं और बच्चे तो इन्हें देखकर कूदना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कोई जगह ऐसी भी होगी जहां भगवान गणेश की सवारी यानी मूषक की पूजा आराधना होती होगी, और तो और उनके झूठन को प्रसाद के रूप में बांटा जाता होगा। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जहां चूहों की भरमार है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर करणी माता के मंदिर की, जहां 20,000 चूहे रहते हैं। करणी माता का ये मंदिर विश्व विख्यात है। देश दुनिया के लोग इसे चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं। करणी माता एक हिंदू मनीषी थी जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है। करणी माता ही जोधपुर और बीकानेर के शाही घरानों की कुलदेवी हैं। 151 साल की उम्र में करणी माता इस जगह से ज्योतिर्लीन हो गई थी, तब इस मंदिर की स्थापना की गई। इन चूहों के बारे में 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली ये कि करणी माता का सौतेला बेटा तालाब में डूब गया था, जिसको जीवित करने के लिए माता ने यमराज से गुहार लगाई, जिसके बाद उन्होंने बेटे को चूहे का अवतार दे दिया। दूसरी ये कि 20,000 सैनिकों की एक सेना युद्ध का मैदान छोड़कर देशनोक में माता के पास शरण लेने के लिए आई और करणी माता ने उन सैनिकों को चूहों का रूप दे दिया। चूहों की बहुतायत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं, बल्कि जमीन पर घसीटते हुए आगे रखना होता है। लोग इसी तरह से कदमों को घसीटते हुए करणी माता की मूर्ति के सामने पहुंचते हैं। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में बिल्कुल भी बदबू नहीं है, और अगर गलती से कोई चूहा मर जाता है तो उसकी जगह चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। इस मंदिर में चूहों के अलावा संगमरमर के मंदिर पर की गई उत्कृष्ट कारीगरी, मंदिर पर लगे चांदी के बड़े बड़े किवाड़, माता के सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए रखी गई चांदी की बहुत बड़ी परात भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अंकिता जैन, राजस्थान, लाइट ऑफ नेशन।